अपनी बाइबल को अपने राइट हैंड के ऊपर उठाए। जितनों के पास बाइबल है अपनी बाइबल को अपने राइट हैंड्स के ऊपर उठाइए। खुदा ने यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम पे पिता मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, तेरा अनुग्रह इन लोगों के लिए काफी है परमेश्वर, तेरा अभिषेक इन लोगों के लिए काफी है परमेश्वर, तेरी सामर्थ इन लोगों के लिए काफी है परमेश्वर। जब वे तेरे जीवित वचन को सुने परमेश्वर, तो होने दे पिता तेरा जीवित वचन इनके जीवन के ऊपर, इनके जिंदगियों के ऊपर, इनके लाइफ में बहुत ताकत से काम करने पाए परमेश्वर। जब वे वचन को सुनते हैं तो सिर्फ सुनने वाले नहीं पिता, बल्कि उस वचन के ऊपर इन्हें चलने वाले बना परमेश्वर। उन वचनों के ऊपर आप इन्हें चलने वाले बनाइए परमेश्वर। उन वचनों को इन्हें पूरी रीति से ग्रहण करने वाले बनाइए परमेश्वर। जब उस वचन को ये सुने परमेश्वर और उसके ऊपर चले तो बहुत सा फल लेकर ये आने पाए, बहुत से फलों को ये लेकर आने पाए, बहुत से फलों को ये लेकर आने पाए, मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने बाजू वाले से कहे खुदावन की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है, खुदावन की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। कहिए अपने बाजू वाले से परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। हालेलुया हालेलुया। अपने बाजू वाले से कहे क्या विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन पे चमत्कार करने के लिए जा रहे हैं? विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आप बिलीव करते हैं? यस। क्या आप विश्वास करते हैं? यस। हालेलुया। बाइबल हमें ये बात बताती है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ होगा हो। हालेलुया। यस। क्या आपका विश्वास है यस कि आज आप खुदावन की उपस्थिति में तो आए हैं, बट यहाँ से आप खाली हाथ नहीं जाएंगे? यस। हालेलुया। क्या आप बिलीव करते हैं? यस, आई बिलीव। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी एक ऐसी इच्छा, कोई भी एक ऐसी प्रार्थना जो आप चाहते आपके मन, आपकी जिंदगी में पूरी हो, कोई भी एक ऐसे विश, अभी आप खुदावन की उपस्थिति में हैं, अभी अपने मन में उसे मांगो। हम जस्ट 2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। अपने स्थानों में बैठे रहो। सिर्फ एक, जो भी, चाहे अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, फाइनेंस के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी चीज के लिए, क्या करना है आपने? प्रभु के सामने उसे रखना है और अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु के सामने कहना है कि प्रभु मैं ये चाहता हूं परमेश्वर, और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आप इन चीजों को पूरा कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि इन बातों को आप पूरा कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर प्रभु आपके ऊपर कि प्रभु मेरे जीवन के ऊपर आप इन चीजों को करें पिता। जो भी मांगना चाहते हैं परमेश्वर से, जो भी आपके हार्ट डिजायर है, अपनी इच्छाओं को अपनी जुबान के द्वारा खुदावन की उपस्थिति में रखे और कहे परमेश्वर मैं इसलिए आपसे मांग रहा हूं परमेश्वर कि जब ये मेरे जीवन पे पूरी हो परमेश्वर, तो मेरे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। मेरे जिंदगी के द्वारा, उस प्रार्थना विनती के पूरे होने के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। उस प्रार्थना विनती के पूरे होने के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। जो भी आप चाहते कि आपके साथ में हो, जो भी अपने लिए या अपने परिवार के लिए आप चाहते, जो भी आपने अपने जीवन के लिए आप चाहते या अपनी जिंदगी के लिए आप चाहते, अपने बिजनेस के लिए जो आप चाहते कि आपके साथ हो, कोई भी एक ऐसी इच्छा आपने करनी है, अपने जुबान से अंगीकार करना है। रे बेबे शाप्रांदला प्रहात लीग्र बहांद लिब्रहाटे लाबियोन से निमांद लीगा बहाटे लिब्राए नमामांदोरिया बाबा शाला प्रहांद लीग्र महांद लाब्रहाटे। पिता मैं प्रार्थना करता हूं राइट नाउ, अभी और इस वक्त यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम पे परमेश्वर तेरे पवित्र एंजल से जगह उतर आए। तेरे पवित्र स्वर्गदूत इस जगह उतर आए परमेश्वर। इनकी प्रार्थनाओं का आंसर लेके तेरे पवित्र एंजल्स इनके जीवन के ऊपर विजिट करें। इनकी प्रार्थनाओं का आंसर लेके तेरे पवित्र स्वर्गदूत इनके जीवन के ऊपर विजिट करें, इनके लाइफ के ऊपर विजिट करें परमेश्वर। सारी वो अंधकार की शक्तियां, सारी वो गंदी अशुद्ध आत्माएं, सारी वो दुष्ट आत्माएं जो इनके जीवन के ऊपर काम करती है, जो इनकी प्रार्थनाओं का रिक्वेस्ट, प्रार्थना का आंसर इनके जीवन के ऊपर आने से रोकती, वो सारी अंधकार की शक्तियां नष्ट होने पाए।
वो सारी अंधकार की शक्तियां यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से नष्ट होने पाए। यस आमीन सारी अंधकार की शक्तियां जड़ों के साथ खत्म होने पाए। आमीन सारी अंधकार की शक्तियां जड़ों के साथ वो चीजें खत्म होने पाए। आमीन वो चीजें जड़ों के साथ खत्म होने पाए। यस आमीन इनके मार्ग जो बंद है वो खोलने पाए। यस इनके मार्ग जो बंद है वो खोलने पाए। यस आमीन गुड न्यूज इनके जीवन के ऊपर होने पाए। यस आमीन गुड न्यूज इनके जीवन के ऊपर हो। आई रिसीव प्रॉस्पेरिटी इनके लाइफ के ऊपर Yes, होने I पाए। receive. इनकी प्रार्थनाओं का आंसर लेके खुदावन आपके पवित्र एंजल्स इनके जीवन पे विजिट Yes, करे आज I ही। receive. आज से ही परमेश्वर आज से ही receive. इनकी प्रार्थनाओं का आंसर इनके जीवन के ऊपर आने पाए। आमीन प्रभु होने दे आने वाले दिनों के ऊपर आज आपकी इस पवित्र हुजूरी में जो कुछ इन्होंने मांगा, आने वाले दिनों के ऊपर परमेश्वर बड़े काम इनके जीवन के ऊपर करे। आमीन बड़ी बहुत अद्भुत रीति से वो डिलीवरेंस इनके जीवन के ऊपर होने पाए। आमीन वो अद्भुत रीति से वो छुटकारा इनके जीवनों के ऊपर होने यस पाए। आमीन अद्भुत रीति से परमेश्वर की वो सामर्थ इनकी जिंदगियों में बहुत ऐसे काम करने यस पाए। आमीन खुदा ने यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम पे मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आमीन हालेलुया। हालेलुया जोर से कहे हालेलुया। हालेलुया अपने हाथों को उठा करके हालेलुया। हालेलुया यू नो, मैं जब प्रार्थना चल रही थी परमेश्वर ने मेरी आत्मिक आंखों को खोला और मैं देख पा रहा था, मैं आत्मा में उन चीजों को देख पा रहा था कि एक सिस्टर है, एक ब्रदर है, एक यंगेस्ट ब्रदर है, एक यंग ब्रदर है, उसके लिए वो प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर हर एक शैतान की योजनाओं से आप इन्हें छुड़ाइए, हर एक अंधकार की शक्तियों से पिता आप इसे छुड़ाइए। और मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर उस व्यक्ति को पूरी रीति से डिलीवर करने के लिए यस चाह रहा है। आमीन और मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि आपने आज जो मांगा है खुदावन की उपस्थिति में, इन चीजों की गवाही आने वाले कई समय तक आपके जीवन के ऊपर आती रहेगी। आमीन आई रिसीव और ऐसा कोई नहीं जो इस जगह बैठा उसके जीवन पे गवाही नहीं होगी। यस हर एक व्यक्तियों के जीवन के ऊपर गवाही होगी जो आज आपने यस मांगा है। आमीन बाइबल से कुछ वचन को हम देखेंगे। कितने लोग तैयार है वचन को रिसीव करने के लिए? यस हालेलुया कितने लोग तैयार है? यस क्या आप तैयार है? अपने बाजू वालों से पूछो, क्या आप तैयार है वचन को रिसीव करने के लिए? क्या आप तैयार हैं वचन को रिसीव करने के लिए? हालेलुया। हालेलुया एक वचन को हम देखेंगे, कुलुसियों 3 उसकी 17 आयत। कुलुसियों 3 उसकी 17 आयत। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया आप पीछे पीछे पढ़े उनके, एक बार फिर से वचन को। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है वचन। वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। इसका मतलब क्या है? बाइबल हमें ये बात बताती है कि आप अपने शब्दों के द्वारा अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं या आप अपने शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, आप अपने शब्दों के द्वारा अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, या आप अपने शब्दों के द्वारा या अपने काम के द्वारा जो कुछ भी आप करते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो सब चीजें परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। यस हालेलुया हालेलुया। हालेलुया चाहे आप किसी से बातचीत भी कर रहे हैं तो आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर आपको उस व्यक्ति से बातचीत करते हुए देख रहा है। यस आप इस पृथ्वी के ऊपर अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिकली हो, चाहे वो छुपा कर हो, चाहे कोई भी परिस्थिति में हो, कोई भी सिचुएशंस के ऊपर हो, चाहे वो गुप्त में हो या कोई भी स्थिति के ऊपर हो, आपने क्या करना है? आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी
आप कर रहे हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वो सब चीजें परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। यस आमीन। क्योंकि कई सारे लोग ये भूल जाते हैं इस पृथ्वी के ऊपर किसी से बातचीत करते वक्त, कुछ काम करते वक्त, कि परमेश्वर की निगाहें उस व्यक्ति की तरफ है, यस परमेश्वर की जो नजर है उस व्यक्ति की तरफ है। कई सारे लोग अपने शब्दों के द्वारा बहुत से लोगों को शोकित करते हैं। कई सारे लोग अपने शब्दों के द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन चीजों की वजह से परमेश्वर का आत्मा उन्हें छोड़कर चले जाता है। कई सारे लोग अपने काम के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा कुछ ऐसा काम करते हैं जो काम परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो काम प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं, और परमेश्वर उनकी ओर से और यहोवा उनकी ओर से उनके साथ उनका जो कनेक्शन है परमेश्वर के साथ उनका टूट जाता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके कुछ एक्शन की वजह से, आप ध्यान से समझना मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आपके कुछ एक्शन की वजह से, आपके कुछ गलत डिक्लेरेशन की वजह से परमेश्वर का आत्मा आपको छोड़कर चला जाए? यस मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस मेरा पहला सवाल आप लोगों से, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल किया, आपने अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल किया, और उस गलत इस्तेमाल की वजह से परमेश्वर का आत्मा आपको छोड़कर चला जाए? क्या यह पॉसिबल है? यस क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। दूसरी चीज, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं जो परमेश्वर की नजर में गलत है लेकिन मनुष्य की नजर में वो सही है? परमेश्वर की नजर में क्या है? गलत है, लेकिन वो मनुष्य की नजर में सही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी मनुष्य अपनी नजर में कभी गलत नहीं होता है क्या? नहीं। कोई भी मनुष्य अपनी नजर में कभी वो गलत नहीं होता। उसे ये बात हमेशा लगती है जो कुछ वो कर रहा है वो सच कर रहा है, वो सही कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बाइबल हमें ये बात बताती है कि परमेश्वर जो है वो मनों को जांचता है। परमेश्वर मन को देखने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर तैयार है आप लोगों को ब्लेस करने के लिए, लेकिन बाइबल हमें ये बात बताती है इस दुनिया के अंदर कुछ भी अपने आप नहीं होता। परमेश्वर आपको ब्लेस कब करेगा? आपकी प्रार्थना, एक एग्जांपल, आपकी प्रार्थनाओं का आंसर कब आएगा? आपकी प्रार्थनाओं का आंसर कब आएगा? जब आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं का आंसर कब आएगा? जब आप प्रार्थना करेंगे। ईमानदारी से बताइए कितने लोग प्रार्थना करते हैं? तो आप समझिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जहां प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा, जहां प्रार्थना करने वाली फैमिली होगी, जहां प्रार्थना करने वाले लोग रहेंगे, उसी जगह उन लोगों को उनकी प्रार्थनाओं का आंसर आने वाला है। यस आमीन। ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ तू देखेगा, सिर्फ तू उम्मीद रखेगा, तू आस रखेगा, और तू अगर प्रार्थना नहीं करेगा तो तुझे आंसर मिल जाएगा। ऐसा लिखा है जब तू प्रार्थना करेगा यहोवा तेरी सुनेगा। यस। हाँ या ना? आज कई सारे लोग उम्मीद रखते हैं परमेश्वर से कि उनका भला हो जाए, उनके परिवार के ऊपर अनुग्रह आए, उनके जीवनों के ऊपर, उनकी जिंदगियों के ऊपर सब चीजें अच्छी हो जाए, लेकिन उनकी उम्मीद के हिसाब से वो चीजें उनके लाइफ में नहीं होती। यस और नो? यस। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? जहां प्रार्थना करने वाले लोग होंगे, प्रार्थना करने वाला जन होगा, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे, सिर्फ उन्हीं के जीवन के ऊपर प्रार्थना का आंसर आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का इस पृथ्वी के लोगों के लिए एक प्रोटोकॉल है, और वो ये प्रोटोकॉल है कि परमेश्वर ये बात काम करने के जो तरीके, प्रभु यीशु मसीह के जो परमेश्वर के जो काम करने के तरीके इस पृथ्वी के ऊपर, वो ये है कि पहला है विश्वास। पहला क्या है? विश्वास। विश्वास।
अब विश्वास तो हर एक लोग करते हैं, लेकिन दूसरा जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि विश्वास करना जरूरी है, लेकिन विश्वास के साथ प्रार्थना करना भी जरूरी है, जो बहुत से लोग इस चीज में पीछे हैं। विश्वास तो हर कोई करता है, हर कोई धर्मी व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है वो कहता है कि हाँ, प्रभु ने मुझे बचाया, मैं विश्वास करता हूं। बट विश्वास करने से ज्यादा आपको विश्वास के साथ साथ प्रार्थना करना भी जरूरी है। बाइबल क्लियरली ये बात बताती है कि आप विश्वास जब तक क्रियान्वित ना हो तो वह मरा हुआ है। हाँ या ना? आज कई सारे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास के साथ साथ वो काम नहीं करते, विश्वास के साथ साथ प्रार्थना नहीं करते। आज कई सारे लोगों को आप देखोगे, कई सारे धर्मी लोगों को आप देखोगे, उनके जीवन के ऊपर प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है, समस्याएं खत्म नहीं हो रही है, एक खत्म हो रही है फिर दूसरी चालू हो रही है, वो खत्म हो रही है फिर चालू हो रही है, और कुछ की तो खत्म ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रार्थना है, उनकी प्रार्थना की जिंदगी कहीं ना कहीं कमजोर है। उनकी प्रार्थना की जो लाइफ है, उनकी कहीं ना कहीं वो प्रार्थना की लाइफ कम है। कई सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर उनके लाइफ में बड़े साइन एंड वंडर्स करे, बड़े चिन्ह और चमत्कार करे, लेकिन बाइबल ये कहती है तेरे एक्सपेक्टेशन से तेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। जब तक तू विश्वास तो करते हैं हर लोग, लेकिन विश्वास के साथ साथ परमेश्वर के घर का दरवाजा तुझे खटखटाना पड़ेगा, वो डोर तुझे खटखटाना पड़ेगा, तुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी, तुझे खुदावन से मांगना पड़ेगा, तुझे प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तू मांगेगा परमेश्वर तुझे उत्तर देगा, जब तू मांगेगा परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा। अब कई सारे ऐसे लोग हैं, जब मांगने की बारी आती है, जब परमेश्वर से प्रार्थना करने का जब टाइम आता है, तो वो डायरेक्टली प्रभु के पास जाते हैं और शिकायतें करते हैं। मैं इतने दिन से मसीह हूं, मैं इतने दिन से प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, प्रभु मैंने इतना सेक्रीफाइस किया है, मेरे जीवन पे ये काम नहीं हो रहा है, और कितने दिन के बाद ये काम होगा, और कितने समय तक ये काम नहीं होगा, कितने दिनों तक मैं इन चीजों में रहूंगा, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ या ना? बाइबल ये कहती है परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं है। समझ आ रहा है आपको? परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं है कि वो आपको ब्लेस करे, कि आपके हर काम करे। परमेश्वर कोई जीनी नहीं है कि आप ये एक्सपेक्ट करो और आप बोलो कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। परमेश्वर जीनी नहीं है, परमेश्वर किसी बात में आपका कर्जदार नहीं है। वो क्लियरली ये बात कहता है, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूं मैं उसी के ऊपर अनुग्रह करूंगा। लेकिन बाइबल ये कहती है कि अनुग्रह हर एक धर्मी पा सकता है। अनुग्रह जो है हर एक धर्मियों के ऊपर, वो अनुग्रह, वो परमेश्वर का ग्रेस हर एक जनों के ऊपर, हर एक लोगों के ऊपर वो आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कीमत ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी है। हालेलुया। अब आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर के अनुग्रह को आपके जीवन पे लेके आने के लिए सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है, विश्वास के साथ प्रार्थना भी करना पड़ेगा। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के इकलौते बेटे इस पृथ्वी के ऊपर आकर भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह के 12 चेले यीशु मसीह के साथ में रहकर भी वो हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम तो उनके बाद हमें सुसमाचार मिला है, क्या हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं? क्या आप लोगों को प्रार्थना की जरूरत नहीं? आप सभी लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि ये बात आपको समझ में आए, क्योंकि बिना प्रार्थना करने से कभी आपकी परिस्थिति चेंज नहीं होगी, कभी बदलेगी नहीं चीजें। जहां प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जहां प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, उसी जगह के ऊपर, उसी प्लस के ऊपर परमेश्वर उसको आंसर देगा। लेकिन जहां लोग प्रार्थना करेंगे ही नहीं, वहां आंसर कभी आ ही नहीं सकता। उसके हालात, उसकी सिचुएशन कभी चेंज नहीं हो सकती। कई सारे लोगों को लगता है कि मैं हर वो काम कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। लोगों को लगता है मैं संडे चर्च जा रहा हूं, कलीसिया में जा रहा हूं,
प्रभु की आज्ञाओं को मैं मान रहा हूं, आज्ञाओं को मानने के बाद भी मैं वो काम कर रहा हूं जो प्रभु ने मुझे बोले। मैं नशों से दूर हूं, मैं व्यभिचार से दूर हूं, मैं चोरी से दूर हूं और अपने काम कर रहा हूं। परमेश्वर उसे ब्लेस तो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी मुसीबतों से घिरा रहेगा। क्यों ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, वो व्यक्ति मुसीबतों से घिरा रहेगा? क्योंकि बाइबल ये कहती है आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको आगे जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह की जरूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। और वो अनुग्रह, वो ब्लेसिंग्स, परमेश्वर की वो सामर्थ आपके जीवन के ऊपर तभी आ सकती है जब आप प्रार्थना में समय बिताओगे। आपके रास्ते तभी खुल सकते हैं जब आप प्रार्थना में समय बिताओगे। लेकिन कई सारे लोग ये बात भूल चुके हैं कि एक मसीह व्यक्ति के जीवन के ऊपर सबसे पहला काम जो उसे करना है वो है प्रार्थना करना। कई सारे लोग इस बात को भूल चुके हैं कि वो उनके जीवन के ऊपर जो प्रार्थना है वो प्रायोरिटी है। वो अपने सारी मेहनत करते हैं, सारी चीजें करते हैं, और जब रिजल्ट की बारी आती है मेहनत करने के बाद, फिर भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता, फिर भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ या ना? जो चाहते हैं उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, क्लियर, आप मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस मेहनत के हिसाब से जो ब्लेसिंग, जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, अगर वो रिजल्ट आप चाहते हैं, कम से कम हर दिन 1 घंटा आपको प्रार्थना में बिताना है। फर्क नहीं पड़ता चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप हाउसवाइफ है, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या कोई भी तरह की, किसी भी तरह की कोई भी जॉब में आप क्यों ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर आए, परमेश्वर की सामर्थ आपकी जिंदगियों के ऊपर आए, परमेश्वर का अभिषेक आपकी जिंदगी के ऊपर बढ़े, आपको हर दिन 1 घंटा प्रार्थना में बिताना पड़ेगा। क्योंकि क्लियरली पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि हमें क्या करना है। जब हम हर दिन 1 घंटे की प्रार्थना आपको मुसीबतों से बचा सकती है। क्योंकि जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और उनके चेले उस पहाड़ के नीचे में थे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो चेले सो रहे थे। वो रात का समय था और दोपहर का समय था। वो चेले क्या कर रहे थे? सो रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह नीचे आए तो उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे लिए 1 घंटा भी नहीं जाग सके? इसका मतलब यह है कम से कम हर एक धर्मी व्यक्ति को 1 घंटा प्रार्थना करना जरूरी है। समझ आ रहा है आपको? कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करना जरूरी। लेकिन एक दिन का दशमांश जो है, वो प्रार्थना का जो दशमांश है वो है 2 घंटा 40 मिनट। हालेलुया। 24 घंटे का टाइट कितना होता है टाइम का? 2 घंटा 40 मिनट। उतना समय आपने प्रभु को देना है। लेकिन अगर आप बिजी हैं, अपने कामों में हैं, अपनी चीजों में, कम से कम 1 घंटा तो भी प्रभु के साथ बिताइए। 1 घंटा तो भी बिताइए। क्योंकि लास्ट वीक एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था ईस्टर के समय में, और मैंने आपको ये बात बताई थी। एक व्यक्ति आता है, वो प्रभु के दास से पूछता है कि, वो कहता है प्रभु तुझसे बात करता है, प्रभु से एक बात कहना कि प्रभु ने आज मुझे सारी चीजें अदा करी है, सारी बातें मुझे दे दी, अब मुझे वो ब्लेस करना बंद कर दे, अब मुझे वो ब्लेस करना बंद कर दे। उसने कहा ठीक है, मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मैं पूछूंगा और मैं तुझे बताऊंगा कि एक जन मुझे मिला था और वह मुझसे कह रहा था कि आप मुझे क्या करो, ब्लेस करना बंद कर दो। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता और प्रभु को पूछता है कि प्रभु एक जन मुझे मिला था और वो ये कह रहा था कि मुझे ब्लेस करना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास रखने की जगह नहीं है। हर एक वो चीज जिस चीज की मुझे जरूरत थी, सब चीजें मुझे मिल चुकी है। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उससे कहे कि मुझे धन्यवाद देना तो बंद कर दे, मुझे थैंक्स गिविंग करना तो बंद कर दे, हर बातों में मेरा धन्यवाद मत किया कर। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों में जब हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह करता है। आपकी सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग्स है,
वो इस बात के ऊपर टिकी हुई है कि आप परमेश्वर को कितना समय थैंक्स अदा करते हैं। क्योंकि आप देखिए, आज जो कुछ भी आपके पास है, जो भी चीजें इस पृथ्वी के ऊपर है, सारी चीजें खुदा ने बनाई है, सारी बातें परमेश्वर ने बनाई है। एक मनुष्य उसे क्या दे सकता है? हम हर समय उसे मांगते हैं, प्रभु मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे हर बातें चाहिए। हम हर समय परमेश्वर से मांगते हैं, यस और नो। लेकिन हम क्या दे सकते हैं उस परमेश्वर को? हम क्या दे सकते हैं उस खुदावन को? धन्यवाद के बलिदान। क्या दे सकते हैं? धन्यवाद के बलिदान। धन्यवाद। हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, आपने क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद करना है। आपने क्या करना है खुदावन को? हर बातों में धन्यवाद। लेकिन याद रखें, ऐसा नहीं कि आप काम पे जा रहे हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु तूने मुझे अच्छा काम दिया है। धन्यवाद देने के लिए एक टाइम निकालिए, धन्यवाद देने के लिए एक समय निकालिए, एक प्रार्थना का समय निकाले, जो समय सिर्फ प्रभु के साथ आपका है और आप परमेश्वर से कह सके, पिता आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ब्लेस किया है। बाइबल क्या कहती है? अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा और अपने काम के द्वारा जो कुछ भी करो, उन चीजों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। इसका क्लियर मतलब यह है कि आप जो कुछ करते हैं उन चीजों के द्वारा किसकी महिमा हो? परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन याद रखे, एक टाइम मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, वो समय निकाल कर आपने क्या करना है? वो समय आपने निकालना है और प्रार्थना में बैठना है और हर एक चीजों को याद करना है। प्रभु मैं आज घर से निकला, आपने मुझे प्रोटेक्ट किया, आपका धन्यवाद। प्रभु मैं कलीसिया में जाना चाहता था, प्रभु आप मुझे लेकर गए। प्रभु मैंने एक अच्छा वचन सुना, आप मुझे लेकर आए, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मेरे कामों को आपने सफल किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता आपने मुझे ब्लेस किया, आपका यह अनुग्रह मुझ पे है कि परमेश्वर मुझे आपने सिर बनाया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये धन्यवाद देने के लिए हर व्यक्ति को एक समय निकालना है। समझ में आ रहा है? हर दिन एक टाइम निकालिए और उस टाइम पे क्या करे? परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो समय निकालिए और वो समय सिर्फ परमेश्वर का होना चाहिए। वो समय मोबाइल के साथ नहीं होना। जब प्रार्थना करने बैठो, मोबाइल को अपने आप से दूर रख दो। जब प्रार्थना करने बैठो, अपने आप को अकेले रूम में लेकर जाओ, बंद करो रूम को और हर एक चीजों के लिए खुदा का धन्यवाद करना स्टार्ट करो। क्योंकि आप देखेंगे, जैसे ही आप धन्यवाद करना चालू करेंगे, आपकी ब्लेसिंग्स उसी समय से बढ़ना चालू हो जाएगी। आपकी ब्लेसिंग्स उसी दिनों से, उसी टाइम से इंक्रीज होना चालू हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो सिर्फ इस कारण से बढ़ती है कि आप परमेश्वर का कितना धन्यवाद करते हैं, कितना उसका थैंक्स करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कई सारे, मैंने आपको बताया, हम पिता को क्या कर सकते हैं? हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? धन्यवाद के बलिदान। हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद रूपी भेंट हम उसे चढ़ा सकते हैं, हम उसे धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम वचन में आगे जाएंगे। वचन संहिता 50 उसकी 23 आयत को पढ़िए एक बार। धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक बार पीछे पीछे पढ़िए इनके वचन को। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्लियर ऐसे लिखा है, धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप उस खुदावन की महिमा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, मतलब परमेश्वर की वो महिमा करता है। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, अपना चरित्र जो उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा।
हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब यह है, अगर आप उद्धार को पाना चाहते हैं, अगर आप उद्धार को पाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है? अपने चरित्र को क्या करना है? उत्तम रखना। मतलब अपने चरित्र को क्या करना है? क्लीन रखना है, साफ रखना है। अपने कैरेक्टर में किसी प्रकार का कोई दाग नहीं रहने देना है। अपने चरित्र में किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज आपने नहीं लगने देनी है जिसके द्वारा लोग आपके ऊपर उंगली उठाए, जिसके द्वारा परमेश्वर जब आपको देखे तो आपका कहीं ना कहीं आपका वो कैरेक्टर प्रभु को खराब दिखे या परमेश्वर की नजर में आप दोषी पाए जाए। समझ में आ रहा है? अगर आप डिलीवरेंस को पाना चाहते हैं, आप ध्यान से समझिए, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। अगर आप परमेश्वर के उद्धार को पाना चाहते हैं, आप में से कोई भी जन अगर प्रभु के उद्धार को पाना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपना चरित्र उत्तम रखने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? अपना चरित्र उत्तम रखने की जरूरत यह है। इसका मतलब यह है कि अपने सबसे पहली चीज उसको अपनी जुबान के ऊपर काबू रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने बाजू वालों से कहो, उसको अपनी जुबान के ऊपर काबू रखना पड़ेगा। अपने जुबान के शब्दों को उसने सोच समझ के बोलना पड़ेगा। अपने जुबान के शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के उसे करना पड़ेगा। अपने जुबान के शब्दों का सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा। क्या करना पड़ेगा? सोच समझ के। अपने जुबान के शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि याद रखें, अगर क्या कहता है परमेश्वर का वचन, हमने देखा धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्लियरली ऐसे लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला। इसका मतलब जो धर्मी, जो व्यक्ति, जो लोग धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के ऊपर, हर एक चीजों के ऊपर, परमेश्वर का जो लोग धन्यवाद करते हैं, जिन बातों के द्वारा खुदावन का वह शुक्र अदा करते हैं, जिन चीजों के द्वारा परमेश्वर की वो महिमा करते हैं, क्या लिखा है? वो मेरी महिमा करता है। महिमा करने का मतलब, पिता तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ब्लेस किया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि प्रभु तूने मुझे हर जगह के ऊपर तूने मेरा साथ दिया है। महिमा करने का मतलब क्लियरली ये होता कि आपके जीवन के द्वारा, आपकी जिंदगी के द्वारा, आपकी लाइफ के द्वारा आप परमेश्वर को थैंक्स गिविंग अदा कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को आप ऊंचा कर रहे हैं, उसको दावन की आप महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। सेकंड वचन में अब देखिए, उसमें ऐसा लिखा है, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। अपने चरित्र को उत्तम रखना, आप ध्यान से समझिए, ऐसा लिखा, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है। चरित्र को उत्तम रखने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार का कोई भी चीज आपके चरित्र के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दाग ना लगे। सोचो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। अगर आपने अपने आप को व्यभिचार से बचाया, व्यभिचार से मतलब कोई भी गलत रिलेशनशिप से आपने अपने आप को बचा लिया, कोई भी गलत तरीके की चोरी से, गलत तरीके की गलत संगतियों से अगर आपने खुद को बचाया, आपने क्या किया? आपने खुद को बचाया। तो ये क्या है? आप क्या कर रहे हैं? आप खुद को नहीं बचा रहे, आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लिखा है, जो अपने चरित्र को उत्तम रखेगा, जो अपने चरित्र को उत्तम रखेगा, परमेश्वर उसे क्या करेगा? अपने किए हुए उद्धार को दिखाएगा। लेकिन आज शैतान बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर साफ नहीं रखने देता। समझ आ रहा है? बार बार उनके जीवन के ऊपर कुछ ऐसे अटैक करता है, बार बार उनकी जिंदगियों के ऊपर कुछ ऐसे अटैक करता है कि तू जा, तू नशा कर ले, तू व्यभिचार कर ले, तो अपनी जुबान से गालियां देने चालू कर। उसके गुस्से को बढ़ा के कुछ ऐसी चीज उसे करने पे मजबूर करता है जो वो करना नहीं चाहता है। हालेलुया।
ये चीज क्यों हो रही है? क्योंकि क्लियरली ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान जो है वो हमेशा परमेश्वर के वचन के खिलाफ खड़ा होता है। शैतान जो है वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ खड़ा होता है, और यही चीज आपको समझने की जरूरत है। यही बातें आपको समझने की जरूरत है, ये चीजें आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप अपना चरित्र उत्तम करें। इन चीजों का आपने ध्यान देना है कि आपके जीवन के ऊपर, आपकी जिंदगी के ऊपर शैतान अगर बार बार आपको गुस्सा दिलवा रहा है, बार बार आपकी जुबान से कोई निगेटिव वर्ड्स को वो निकाल रहा है, बार बार आपके माइंड को उसने अगर फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करी, बार बार गलत संगतियों में, गलत बातों में या गलत चीजों में आपको लेकर जा रहा है, या आप बार बार गुस्सा कर रहे हैं, बार बार अपनी जुबान से आप गाली देने पे मजबूर हो जा रहे हैं। समझ आ रहा है आपको क्या समझाना चाहता हूं? अगर ऐसा बार बार आपके साथ में हो रहा है, इसका मतलब ये है, ये चीजें, ये बातें आपको परमेश्वर से अपना डिलीवरेंस लेने से रोकती है। ये चीजें, ये बातें आपको परमेश्वर से अपने उद्धार को, पूरी तरीके से आपका उद्धार ना हो, ये चीजें आपको रोकती है। और शैतान आपसे यही चाहता है कि आप ऐसा ही करें। शैतान यही चाहता है कि आप इन्हीं बातों में फंसे रहें, आप गुस्सा दिखाएं, अपने गुस्से के लेवल्स को आप बढ़ाएं, आप हमेशा अपनी जुबान से नेगेटिव बोले, आप प्रार्थना ना करें, क्योंकि शैतान की यही योजना है। क्योंकि शैतान हमेशा परमेश्वर के वचन के खिलाफ खड़ा होता है। हालेलुया, समझ आ रहा है आप लोगों को? इसलिए लिखा है कि धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का, अगर आप खुदावन का उद्धार देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्लियर ये है, आपको कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अगर आप परमेश्वर की ओर से डिलीवरेंस को देखना चाहते हैं, क्या कंडीशन है? कोई बोल सकता है, बता सकता है क्या कंडीशन है? अपना चरित्र उत्तम रखना। एक व्यक्ति अपना चरित्र कैसे उत्तम रख सकता है? कैसे? व्यभिचार से दूर रह के, गुस्से से दूर रह के, नेगेटिव बातों से दूर रह के, हाँ या ना? चोरी से दूर रह के, व्यभिचार से दूर रह के। क्योंकि देखो, ये सब चीजें जो आपकी जिंदगी में चल रही, ये सब चीजें जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के ऊपर, ये बातें जो आपके लाइफ के ऊपर अटैक करती है, ये चीजें परमेश्वर से आपको, आपका डिलीवरेंस पूरी तरीके से ना हो, उन चीजों के लिए वो रोकती है। समझ आ रहा है आपको? इसीलिए आप देखोगे कई समय हो जाता है चर्च में आते हुए, कई समय हो जाता है प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए, जब तक ये कंडीशंस में आप बने रहोगे, आप देखते जब ये चीजें आपके जीवन से लगातार होती रहती। बाइबल ये कहती है, अगर तू अच्छे दिन देखना चाहता है, तुझे अपनी जुबान को काबू करना पड़ेगा। हाँ या ना? अगर तू परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग देखना चाहता है, तो तुझे अपने चरित्र को उत्तम रखना पड़ेगा। अपना चरित्र तू कैसे उत्तम रख सकता है? तो अपना चरित्र कैसे उत्तम रख सकता है? तुझे गालियां देना छोड़ना पड़ेगा, तुझे गुस्सा करना छोड़ना पड़ेगा, तुझे नशे करना छोड़ना पड़ेगा, चोरी करना छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार से दूर रहना पड़ेगा, बाइबल के वचन को पढ़ना पड़ेगा और धन्यवाद देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया, जब लोग धन्यवाद देते हैं, उनकी ब्लेसिंग उस समय बढ़ना चालू हो जाती है। जब लोग बाइबल पढ़ना चालू होते हैं, परमेश्वर की आत्मा की पवित्र हुजूरी उनके ऊपर और भी ज्यादा बढ़ना चालू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखना चाहते हैं, प्रभु का उद्धार अगर आप देखना चाहते हैं, तो कुछ कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि आपको समझना होगा कि कुछ बातें शैतान आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है, उन चीजों को आपने खुद से अलग करना होगा। अपने आप को एनालाइज करना होगा, अपने आप को चेक करना होगा कि ये गुस्सा प्रभु की ओर से नहीं है, ये निराशा प्रभु की ओर से नहीं है, ये चोरी प्रभु की ओर से नहीं है,
ये झूठ बोलना प्रभु की ओर से नहीं है, ये रिलेशनशिप परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब आप अपने आप को चेक करेंगे और उन चीजों को आप अपने जीवन से दूर करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, उस समय परमेश्वर का किया हुआ उद्धार, परमेश्वर का वो उद्धार जो आपके जीवन के ऊपर वो करना चाहता है, जो आपके लाइफ पे वो करना चाहता है, जो आपके परिवार के लोगों के ऊपर वो करना चाहता है, आपके जीवन के ऊपर वो आएगा, आपकी जिंदगियों के ऊपर वो आएगा। हालेलुया। इसलिए याद रखें, हर एक गलत रिलेशनशिप, हर एक चोरी, हर एक झूठ बोलना, हर एक प्रकार की वो चीजें, अपने मुंह से गलत डिक्लेरेशंस करना, ये सब चीजें आपको आपके उद्धार को रिसीव करने से रोकती है। अगर आज ये बात आपको समझ में आ गई कि प्रभु की ओर से जो चीजें उद्धार लेने से आपको रोक रही है, अगर ये आपको समझ में आ गया कि कौन सी चीजें आपको परमेश्वर से उद्धार लेने से रोक रही है, उन चीजों को आपने अलग करना है, तो आप बहुत जल्दी इस बात को समझ लेंगे कि आपकी ब्लेसिंग्स आपके जीवनों के ऊपर आने से क्यों रुक रही है, आपकी प्रार्थनाओं का आंसर आपके पास आने से क्यों रुक रहा है। क्योंकि बहुत लोग हैं जिनकी ब्लेसिंग्स उनके जीवन के ऊपर आती तो है, दिखती तो है, लेकिन उसे वो संपूर्ण रीति से रिसीव नहीं कर पाते। कई सारी ऐसी आशीषें हैं जो उनकी आंखों के सामने है, लेकिन जैसे ही उसे वो लेने के लिए जाते हैं, शैतान उन आशीषों को खराब कर देता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कई सारे ऐसे लोग जो अच्छा बिजनेस करते हैं, अच्छा कमाते हैं, लेकिन उनका पैसा दिखता नहीं है, फिजूल खर्चे में खर्च हो जाता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पैसों को शैतान ने बर्बाद करके रखा है, जिनके फाइनेंस की चीजों को शैतान ने क्लोज करके रखा हुआ है। लेकिन ये सब चीजें आपकी खुलेगी, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, लेकिन कब? जब आप खुदावन के घर में मौजूद होगे, तब जब आपको ये बात समझ में आएगी कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करने को है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, आपको स्टैब्लिश करना चाहता है। हालेलुया। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए कि आप देखिए कि अगर आपके पास एक एप्पल की टोकनी है, उसमें उस टोकनी के अंदर कुछ 3-4 एप्पल खराब है, क्या करेंगे आप? आप अच्छे वाले एप्पल को उसमें से निकालेंगे या बुरे वाले एप्पल को उसमें से निकालेंगे, या क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? बुरे वाले एप्पल को, जो खराब वाले एप्पल है, उसको निकाल के आप फेंक देंगे। क्यों फेंक देंगे? क्योंकि उन एप्पल की वजह से, उन खराब एप्पल की वजह से अच्छे वाले एप्पल भी खराब हो सकते। सेम ऐसा ही कुछ बुरी चीजें हर एक व्यक्ति के अंदर में है। हर एक व्यक्ति अपने आप को चेक करे कि उसके अंदर ऐसा क्या है जिसे उसे अपने अंदर से दूर करने की जरूरत है। ऐसा क्या है जो परमेश्वर की ओर से उस ब्लेसिंग्स को उसे रोकता है, उसे रिसीव करने से वो चीजें उसे रोकती। समझ आ रहा है आपको? अपने आप को चेक करें, क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो प्रभु से उत्तम ब्लेसिंग्स लेने से आपको रोक रहा है। कुछ तो आपके अंदर ऐसा है जो आपको डिलीवरेंस पाने से रोक रहा है। कुछ तो चीजें ऐसी है जो आपको डिलीवरेंस पाने से रोकती है। हालेलुया। अब आपको ये चेक करना है कि वो चीजें कौन सी। हालेलुया। हम इसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में, जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे यूसुफ को जब परमेश्वर ने उठाया, तो यूसुफ के साथ साथ जब परमेश्वर उसे बढ़ा रहा था, परमेश्वर यूसुफ के साथ में था, तो पोतीफर की वाइफ की जब एंट्री हुई, तो कैसे शैतान ने उसके जीवन के ऊपर अटैक किया, उसके काम के ऊपर अटैक किया, और कैसे वो परमेश्वर के साथ लॉयल था, परमेश्वर ने उसे कैसे बढ़ाया। सेम कंपैरिजन हम करेंगे कि सैमसन, जो परमेश्वर की कॉलिंग उसके जीवन के ऊपर अद्भुत थी, कैसे वो अपने कुछ गलत डिसीजन की वजह से, अपने कुछ गलत चीजों की वजह से दलीला के साथ में अपने सीक्रेट उसने शेयर किए, और कैसे वो अपने जीवन के ऊपर उन चीजों में फंस गया। तो ये चीजें मैं आपको बता के मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सीक्रेट लोगों को शेयर करते हैं जिसकी वजह से वो उनके नुकसान का कारण होते हैं। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे, अपनी जगह के ऊपर आप खड़े हो जाए। खुदा ने यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम पे पिता मैं प्रार्थना करता हूं, पिता आपका अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर, इनकी जिंदगी, इनकी लाइफ के ऊपर होने पाए।
तेरी पवित्र आत्मा की बड़ी सामर्थ इनके जीवन के ऊपर, इनकी जिंदगी और इनके लाइफ के ऊपर बहुत आज से काम करे परमेश्वर। तेरा ग्रेस, तेरा अभिषेक इनके ऊपर और भी ज्यादा बढ़ते जाए परमेश्वर। तेरा गाढ़ा मसा इनके ऊपर और भी ज्यादा बढ़ते जाए। तेरी अद्भुत सामर्थ इनके जीवन के ऊपर, इनके लाइफ के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ते जाए परमेश्वर। इन्हें अपनी महिमा के लिए, इन्हें अपनी महिमा के लिए पिता आप तैयार करें। हर एक लोग जो इस जगह बैठे हुए परमेश्वर, इस जगह आए हैं तेरी उपस्थिति में, उनका इस जगह के ऊपर आना, उनका इस प्लस के ऊपर आना, तेरी पवित्र हजूरी के ऊपर आना कभी जाया ना जाए परमेश्वर। जितने लोग इस जगह मौजूद हैं, हर एक लोगों को, हर एक जनों को अपना किया हुआ उद्धार दिखा परमेश्वर। शैतान की सारी योजनाएं इनके जीवन से तू खत्म कर। अंधकार की सारी शक्तियों को इनके लाइफ से तू खत्म कर परमेश्वर। तेरा अनुग्रह इनके ऊपर और भी ज्यादा बढ़े, तेरा अभिषेक और भी ज्यादा इनके ऊपर बढ़े, तेरा ग्रेस इनके ऊपर और भी ज्यादा बढ़े परमेश्वर। इन सभी को अपनी महिमा का, अपनी महिमा के लिए एस्टैब्लिश कर। अपने किए हुए उद्धार को तूने दिखा परमेश्वर। अपने बड़े उद्धार को हर एक लोगों के जीवन के ऊपर दिखा। अपने बड़े उद्धार को हर एक लोगों की जिंदगियों के ऊपर दिखा परमेश्वर। ताकि जितने लोग इस जगह मौजूद है परमेश्वर, ताकि जितने लोग इस जगह आए हैं परमेश्वर, हर एक वो लोग तेरी सामर्थ को, तेरी महिमा को पाए। हर एक वो लोग तेरे बड़े अभिषेक को रिसीव करें, तेरे बड़ी अद्भुत सामर्थ को लोग रिसीव करने पाए। खुदा यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी और बेशकीमती नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।